आप क्या करते हो, पहले ऑप्शन देखते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों की। अच्छा एक बात आज मेरी नोट कर लो, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, ओनली क्वेश्चन का ये समझ में आ गया कि गिवन क्या है और पूछा क्या है, उस स्टूडेंट का 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन तो 20% है। कैलकुलेशन है या कोई फॉर्मूला लगाना है या कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वो तो 20% है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो बच्चे एवरेज बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, नीट है, जेईई मेंस है, आईआईटी एडवांस है, कोई भी एग्जाम, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है उनको एग्जाम के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। और एग्जाम के क्वेश्चन समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि हम बार बार क्या करते रहते हैं, कोचिंग के क्वेश्चन, कोचिंग का मॉड्यूल, ये बुक कर ली, वो बुक कर ली। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे है ना कम 8-8, 10-10 बार सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं क्योंकि 2-2, 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस को वो कर लेंगे 10 बार 20 बार, लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीजन पता क्या है? क्योंकि कोचिंग टेस्ट में और बुक्स में ही रह जाते हैं। एग्जामिनर क्या पूछता वो समझ ही नहीं पाते। एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आप कभी भी देखना, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में जो आपको मजा आएगा वो कभी भी किसी बुक का क्वेश्चन करने में, किसी कोचिंग का मॉड्यूल करने में ऐसा मजा कभी भी नहीं आएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में आता है। और सबसे खास बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन फिर भी मिस्टेक होती है। क्यों? सबसे फर्स्ट पॉइंट, एग्जामिनर की लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछता है, आप टफ कर लेते हो, आप बहुत टफ चीजें पढ़ते हैं। आपको बफर सॉल्यूशन आता है लेकिन आपको यह नहीं पता, हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, नहीं आता। आपको यह नहीं पता कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। अरे बफर सॉल्यूशन तक पहुंच कैसे गए भाई आप? एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, ये टेस्ट, वो टेस्ट, लेकिन ये नहीं पता एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक से चलो, समझ आ रही बात? एग्जामिनर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बात समझ आ रही? ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर बोलता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन बाद में देखना है। ऑप्शन देखते ही आपका माइंड आधा तो वैसे ही चेंज हो जाता है, ये आंसर हो सकता है इसका। तो एग्जाम में होता क्या है, आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था प्रीवियस ईयर का, वही वैसा ही एग्जाम में आ गया तो आपको वो आंसर याद आता है। माइंड जब कोई चीज देखता ना, जैसे आज मान लीजिए हमने नया कोई, आज मेरी क्लास में आप आए हो, आपने मेरे को देखा, अब मान लीजिए हम कई दिनों के बाद मिले, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद, ऐसा यार ये शक्ल देखी हुई है। तो वैसा ही क्वेश्चन में होता है, यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इसका तो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने वहां पे साइन चेंज कर रखा है, हो सकता है आंसर -2 आना चाहिए। वेक्टर में करते होंगे ये मिस्टेक, थर्मो में करते होंगे ये मिस्टेक, प्लस माइनस वाली, करते या नहीं करते? तो यही तो प्रॉब्लम है। पहले अपना परसेप्शन मत बनाओ, पहले क्या करना अपने को, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, उसको समझने के बाद फिर आप उसको सोल्व करो, फिर ऑप्शन चेक करो। आप क्या करते हो, पहले ऑप्शन देखते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर आंसर अपना ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे। और अगर केस ऐसा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन से ही क्वेश्चन करना अपने को, तो पहले ये पढ़ो कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, फिर 1 बाय 1 ऑप्शन सोल्व करते जाओ। ये कभी भी माइंड नहीं बनाना कि सीधा क्वेश्चन देखा और आंसर पे आ गए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई? बाकी जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना फॉलो करते रहो, इस कोर्स को ढंग से कर दो और घर जाके पढ़ लिया करो, क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो, इतना काफी रहेगा। ठीक है भाई? और जो क्लास में मैं आपको बातें बताता हूं कि एग्जामिनर आपसे ये मिस्टेक करा सकता है, वो बात या तो आप नोट डाउन कर लिया करो या याद रखो, जैसे भी आपको करना है, लेकिन उस बात को ध्यान रखना है। पूरे इस कोर्स में जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर ये मिस्टेक करवा सकता है, जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, जब आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, उस टाइम आपके माइंड में एक एक बात आएगी, हाँ सर ने बोला था ये मिस्टेक मत करना,
और उसी टाइम आप क्वेश्चन को सही कर देंगे, बाकी से आगे निकल जाएंगे। बस यही सक्सेस का राज है।